निरीक्षक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मंच पर उनका स्वागत भी हो गया है और जब देवेंद्र फडणवीस मंच पर एंट्री कर रहे थे उस वक्त देवा भाऊ का गाना चला। यानी देवा भाऊ अब महाराष्ट्र की कमान अगले 5 साल तक संभालेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। आज वो डायलॉग देवेंद्र फडणवीस का जरूर याद आ रहा होगा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी धमक के साथ इस वक्त लौट कर आए हैं और देवेंद्र फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक मत 132 विधायकों का देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति सभी विधायकों ने जताई। जो प्रस्ताव है वो चंद्रकांत पाटिल की तरफ से रखा गया, सुधीर मुनगंटीवार ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद एक एक विधायकों ने उसका समर्थन किया, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे रविंद्र चौहान हो, संजय कुंटे हो, प्रवीण दरेकर हो, आशीष शेलार हो। और स्वागत हुआ देवेंद्र फडणवीस का मंच पर और वो स्वागत हुआ देवा भाऊ के अंदाज में। जिस एग्रेसिव कैंपेनिंग के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनावों में चमत्कार किया, वही एग्रेशन उनकी एंट्री के दौरान मीनाक्षी मंच पर नजर भी आया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो लगातार खबरें चल रही थी उन खबरों पर भी मुहर लग गया। इंडिया टीवी 23 तारीख जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, इंडिया टीवी उस दिन से कह रहा है कि ये बीजेपी के लिए जनता का जनादेश है, ये देवेंद्र फडणवीस की मेहनत का परिणाम है और जब मेहनत इतनी हुई है तो परिणाम का फल तो उन्हें मिलना ही था और सीएम का ताज उनके सिर पर सजेगा। 132 विधायकों ने अपना समर्थन वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कर दिया। चंद्रकांत पाटिल, जैसा कि आपने बताया, सुधीर मुनगंटीवार, दोनों ने ही देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, रविंद्र चौहान, संजय कुंटे ने किया। पूर्व मंत्री विधायक अशोक उइके, मेघना बोर्डीकर ने भी समर्थन किया। योगेश सागर, संभाजी पाटिल, नीलगिंकर और गोपीचंद पलकर ने इसका समर्थन किया। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है ये कुछ अप्रत्याशित हो गया है। ये जो लगातार देवेंद्र फडणवीस ने बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी मेहनत की, जब ये तय हो गया कि अब वो महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहेंगे, एकनाथ शिंदे के हाथ में सीएम की कमान सौंपी जाएगी, उसके बावजूद पूरी ताकत, पूरी तन्मयता, पूरे जोश और उत्साह के साथ वो पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे और कहते हैं कि जो कुछ किया है उसका परिणाम तो मिलेगा ही, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, यहाँ भले को भला मिल गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो गया है। और मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुलदस्ता एक के बाद एक उन तक पहुंचता हुआ और वो हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करते हुए, ये उनके एक व्यक्तित्व का पहलू भी है। 2014 के बाद अब ये घड़ी देवेंद्र फडणवीस के लिए आ चुकी है। 2019 में 80 घंटों के लिए जरूर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये बिल्कुल तय हो गया है। सचिन, कोई सरप्राइज नहीं, जो संभावनाएं थी और जो इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था उसी पर मुहर लगी और देवा भाऊ का स्वागत हुआ मंच पर सीएम के तौर पर, भावी सीएम के तौर पर। जी प्राची, इंडिया टीवी शुरू से ये कह रहा था जिस दिन चुनाव के नतीजा आए और उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस की जो है फ्रंट रनर थे, लेकिन इंडिया टीवी ने सबसे पहले इस बात की पुख्ता जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम बीजेपी के पार्टी के भीतर तय हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस पर आधिकारिक रूप से आज मुहर लग गई है, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। इंडिया टीवी ने सबसे पहले कहा था, आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से आगे उनके चयन की प्रक्रिया होगी। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उनके प्रस्ताव को कौन कौन समर्थन करेंगे ये भी इंडिया टीवी ने सबसे पहले आपको बताया था, हमारे दर्शकों को बताया था और बिल्कुल ठीक उसी तरह से प्रक्रिया जो है पूरी तरह से संपन्न हुई और अब देवेंद्र फडणवीस का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।